हाँ उल्लू भैया, दरअसल हम जा रहे थे काले जंगल। आपको पता है ना कि हमारे जंगल में तो कहत पड़ चुका है। काले जंगल में हमने सुना है कि बहुत अच्छा दाना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस जंगल में जाकर पहले उसके हालात से आगाह हो लें। और मगरिब की तरफ है काला जंगल शुरू हो जाता है, लेकिन वो जंगल है बहुत खतरनाक। वहाँ पर बहुत जालिम चील का बसेरा है। और आखिर वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। स्वीटी चिड़िया की नजर जालिम चील के एक बच्चे पे पड़ती है जो झाड़ियों में फंसा हुआ होता है। पुराने वक्तों की बात है कि एक जंगल में सूखे का समय चल रहा था और उस जंगल में रहने वाले तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि उन्हें ना तो पीने के लिए कहीं पानी मिलता और ना ही खाने के लिए कोई दाना। वो जहाँ भी दाना ढूंढने जाते उन्हें कोई दाना ना मिलता, और अगर कभी किस्मत से कोई दाना मिल भी जाता तो उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुआ करती, जो पक्षी आपस में बांटा करते। और फिर ऐसे ही एक दिन कबूतर और टूनी चिड़िया को चने का एक दाना मिल जाता है। ये दाना मेरा है, इस पर हरगिज आंख मत लगाना। ये दाना मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे कबूतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दाने पर नजर लगाने की? ये दाना मेरा है और तुम कोशिश मत करना ये दाना हथियाने की। मैं तुम्हें ये दाना हरगिज नहीं दूंगी। वो दोनों ऐसे हाथापाई करने ही लगते हैं कि ऊपर से स्वीटी चिड़िया वहाँ पे आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ है कबूतर भैया और टूनी चिड़िया? आप दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? और फिर कबूतर और टूनी चिड़िया सारी बात स्वीटी चिड़िया को बता देते हैं। बहुत अफसोस की बात है पक्षियों, इस वक्त में एक दूसरे से लड़ाई करना। मैंने तो समझा था कि आप बहुत समझदार हैं। बुरे वक्त में एक दूसरे से अच्छा सलूक ही हमारे पक्षियों की ताकत है। अगर हम बुरे वक्त में लड़ाई करेंगे तो हमारा अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। बुरे वक्त में एक दूसरे से अच्छे से रहना, एक दूसरे की मदद करने से ही बुरा वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर, मैं तो आपको बुलाने आई थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम पक्षी इकट्ठे होकर कोई बात करना चाह रहे थे, और फिर स्वीटी चिड़िया कबूतर और टूनी चिड़िया को अपने साथ लेकर पक्षियों के इकट्ठे होने की जगह पर चली जाती है। आज तमाम पक्षियों को यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है कि जंगल में बहुत ज्यादा कहत पड़ गया है। ना तो कोई दाना मिल रहा है और ना ही पानी। अगर ऐसे ही हालात रहे तो तमाम पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम किसी और जंगल का रुख करें जहाँ पर खाना पीना आम हो और वहाँ पर हम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ पर जाना होगा? क्या कोई ऐसा जंगल आपकी नज़र में है जहाँ पर दाना पानी आम हो? हाँ स्वीटी चिड़िया, वो काला जंगल है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा दाना मिलता है, लेकिन है बहुत खतरनाक। हमें वहाँ पर जाकर पहले वहाँ से दाना इकट्ठा करना होगा, फिर वो दाना लेकर हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे, ताकि कुछ दिन हमें दाने की फिक्र ना हो। बाद में जब हम अपने घोंसले बना लेंगे तो आराम से अपना दाना ढूंढ लिया करेंगे। ठीक है तोते भैया, लेकिन उस जंगल में जाएगा कौन? वो काला जंगल तो बहुत खतरनाक है। वहाँ पर तो जालिम चील का बसेरा है जो चिड़िया और कौवों और तोतों को खा जाया करते हैं। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं। कालू भैया, वहाँ पर आप और मैं जाएंगे, सब परिंदे नहीं जाएंगे। पहले हम जाकर उस जंगल के हालात मालूम करेंगे। अगर हालात बेहतर हुए तो हम बाकी पक्षियों को भी बुला लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर अपना सफर शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल जाते हैं। चिड़िया आपी, काले जंगल का सफर है तो बहुत दूर, लेकिन मसला ये है कि मुझे रास्ते का भी सही पता नहीं। ऐसा करते हैं कि हम उल्लू से पूछ लेते हैं। आपको तो पता है ना कि उल्लुओं का यही काम है, कभी किसी जंगल में तो कभी किसी जंगल में। हाँ कौवे भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर उल्लुओं के पास जाते हैं। आओ आओ, कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया कैसे आना हुआ? हाँ उल्लू भैया, दरअसल हम जा रहे थे काले जंगल। आपको पता है ना कि हमारे जंगल में तो कहत पड़ चुका है। काले जंगल में हमने सुना है कि बहुत अच्छा दाना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस जंगल में जाकर पहले उसके हालात से आगाह हो लें, फिर हम तमाम पक्षियों को बुलाकर दाना इकट्ठा कर लेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि हमें उस जंगल का रास्ता सही से मालूम नहीं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है चिड़िया, वो मगरिब की तरफ ही है। यहाँ से बस सीधा ही जाना है और मगरिब की तरफ है काला जंगल शुरू हो जाता है। लेकिन वो जंगल है बहुत खतरनाक, वहाँ पर बहुत जालिम चील का बसेरा है, जरा ध्यान से जाना। ठीक है उल्लू भैया। और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर अपना सफ़र शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है और आखिर वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। चिड़िया आपी, काला जंगल शुरू हो गया है। हाँ कौवे भैया, ज़रा ध्यान से। हाँ चिड़िया आपी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, आगे जाकर थोड़ा सा आराम करते हैं। ठीक है कौवे भैया। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया थोड़ा सा आगे जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं और स्वीटी चिड़िया की नज़र जालिम चील के एक बच्चे पे पड़ती है जो झाड़ियों में फंसा हुआ होता है। कौवे भैया वो देखिए, चील का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ है। और फिर कालू कौवा और चिड़िया जल्दी से जाकर उस बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकालते हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? चिड़िया आंटी, मुझे नहीं पता। दिन में तो मुझे अपने घर के रास्ते का पता है, लेकिन रात में मुझे सही से मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। मैं निकला था अपने घर से खेलने और उड़ते उड़ते मैं इतनी दूर आ गया और यहाँ पर झाड़ियों में फंस गया। मुझे अपने रास्ते का ज़रा भी मालूम नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे साथ चलो। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया जालिम चील के बच्चे के साथ चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत आगे चले जाते हैं। चिड़िया आपी, वो देखिए, पहाड़ों पर कुछ जालिम चील बैठकर रो रहे हैं। हाँ कौवे भैया, मुझे भी नज़र तो आ रहे हैं। और फिर चिड़िया और कौवा दोनों जालिम चील के बच्चे को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। बेटा, तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मामा, मैं फूल के साथ खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पानी पी कर आता हूँ, और उड़ते उड़ते मैं बहुत दूर निकल गया और झाड़ियों में कांटे थे, वहाँ पे मेरे पाँव फंस गए और मैं वहीं फंस गया। और रात को फिर चिड़िया आंटी और कौवे अंकल ने आकर मुझे वहाँ से निकाला और यहाँ पर लेकर आए। जालिम चील थे तो बहुत जालिम, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कालू कौवे और चिड़िया ने उनके बच्चे की जान बचाई है, तो वो चिड़िया और कालू कौवे का बहुत एहसान मानने लगे। कौवे चिड़िया, हम वैसे तो हैं तुम्हारे दुश्मन, लेकिन तुमने हमारे बच्चे को बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम अगर तुम्हारा शुक्र पूरी ज़िंदगी भी अदा करें तो नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। नहीं चील भैया, हमारा कोई एहसान नहीं है आप पर। हमारा फ़र्ज़ था आपके बच्चे की जान बचाना, सो हमने बचाई। अब हम चलते हैं। अरे रुको रुको चिड़िया कौवे, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर चिड़िया जालिम चीलों को तमाम बात बता देती है कि उनके जंगल में कहत है और वो दाना ढूंढने काले जंगल में आए हैं। अच्छा, काला जंगल तो बहुत ख़तरनाक है चिड़िया रानी। तुम ऐसा करो कि तुम हमारे साथ चलो, यहाँ के चील बहुत ख़तरनाक हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें सही रास्ते से लेकर जाते हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा उन चीलों के साथ जहाँ पर ज़्यादा दाना होता है वहाँ पर चले जाते हैं और जल्द ही वो खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर दाने का ढेर लगा होता है। हर तरफ दाना ही दाना होता है। चिड़िया और कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चील जी, अगर आप ना होते तो शायद हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। नहीं चिड़िया रानी,
اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں تو زندہ ہی نہ رہ پاتی۔ اور پھر ایسے سویٹی چڑیا اور کالو کوا جی بھر کر دانا کھاتے ہیں، اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے بہت سا دانا اکٹھا کر کے اپنے جنگل واپس لوٹ آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ رستے میں کیسے انہوں نے ظالم چیل کے بچے کو بچایا اور پھر ظالم چیلوں نے مل کر ان کی مدد کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔